हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 8 और 9 श्लोक आज देखेंगे। आप लोग परिचित होंगे विषय वस्तु से कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछे थे प्रश्न, अर्जुन कोई उत्तर नहीं दिए। अब भगवान का स्मरण करते हुए उत्तर दे रहे हैं। अब प्रसंग यह है कि वह भगवान के किए गए उपकारों को स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा कि एक बात ये ना की आ रही है कि ये ना जिन भगवान के द्वारा। तो एक भक्त ने कहा कि तेना शब्द 9वें श्लोक में भी है और तेना शब्द 13वें श्लोक में भी है। तेना मतलब उन भगवान के द्वारा। लेकिन कल जब मैं उसको ध्यान से पढ़ा तो तेना शब्द जो भी 9वें श्लोक में आएगा वो जरासंध के लिए है। वो भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। तो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी ये जोड़ देंगे। इसलिए आचार्य गण बोल रहे हैं कि बार बार जिस भगवान कृष्ण की, जिन भगवान कृष्ण की, जिन भगवान कृष्ण की वो बोल रहे हैं हर श्लोक में, उसको उसका अन्वय लेना होगा 13वें श्लोक में जहां लिखा है तेना, उन भगवान के द्वारा मैं धोखा हुआ है। ये जो कल क्लास में आए हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आज समझ में आ जाएगा। आज इस श्लोक को भी देख करके समझ आएगा। यत के ही रूप देख रहे ना, यस्य, ये ना, यत। अब यहाँ देखेंगे यत। तो ये बार बार हर श्लोक में भगवान का उपकार स्मरण करते हुए शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जेना, ये जिनके द्वारा, जिनका, वो उससे बात कंप्लीट नहीं होती। तो अगर पूरी बात कंप्लीट करनी हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि उनके द्वारा। जैसे मैं कहूं कि जिन जिन व्यक्ति के द्वारा ये रूम बनाया गया है, तो ये वाक्य पूरा हो गया क्या? तो आप बोलेंगे ना उनका नाम ये है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है ना? नहीं तो वो उन शब्द आपको इन श्लोक में नहीं मिल रहा है, वो 13वें श्लोक में मिलेगा। तो उसको वहां से अनवर्ट ले लेना होगा। नहीं समझ रहे हैं? कठिनाई हो रही। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। यस्सन्निधाव अहमो खांडवमग्नेदाम, यत्सन्निधाव अहमुखाण्डवमग्नयेदाम् यत्सन्निधाव अहमो खांडवम अग्नयेदाम, यत्सन्निधाव अहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्या, इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया, लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते, दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम्, यत्सन्निधाव अहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्या, इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया, लब्धा सभामया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। इससे पहले कि हम लोग अभी आगे जाएं, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन बताना चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों को कभी कोई एक लाइन बुरी लगी है जो किसी ने टेक्स्ट कर दी हो? व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से कभी ऐसा हुआ कि किसी ने 1 या 2 लाइन लिख दी हो जो आपको बहुत बुरी लगी हो? बहुत बहुत सिंपल सी बात है। तो आप सोचेंगे कि एक लाइन पढ़ने से क्या होता है, लेकिन ये बताइए कि वो पूरा दिन खराब हो जाता है कि नहीं? केवल एक लाइन पढ़ने से व्यक्ति का चित्त पूरा गड़बड़ जाता है। तो ये मत सोचिए कि एक लाइन पढ़ने या बोलने का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए फिर से इस लाइन को बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम्, यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य, इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया, लब्धा सभामया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते, दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधाव
अहमुखाण्डवमग्नयेदाम् यत्सन्निधावमखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृत अद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। वो कहाँ गए विपिन प्रभु कहाँ हैं? ओह हिज हियर, सर्चिंग फॉर यू। यस प्लीज चैंट। आज 2-3 बार भक्त लोग बोले हैं, आप लोग भी रेडी रहिए। हाँ बोलिए बोलिए। यस You want in South Indian? एनीथिंग, कहीं से भी चलेगा। यत्सन्निधाव अहमुखाण्डवम् अग्नयेदाम् यत्सन्निधावमहुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणतरसा विजित्य इन्द्रं च तासामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा खाण्डवमग्नयेदा इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य स्पीक द माइक लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावमहुखाण्डवमग्नयेदाम् यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। We should learn to sing all these songs. 7 तरह से श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के श्लोकों को बोला करते थे, 7 तरीके से। हमें तो अभी 4 ही आए। अनुवाद, चूंकि वे मेरे निकट थे अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसू यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। अन्वय देखिए, ऊ ये आश्चर्यवाचक शब्द अर्थात कितना आश्चर्य है, मतलब ये ऊ शब्द आश्चर्य का बोधक है। अर्जुन यहाँ अपने आश्चर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं और वह ऊ शब्द से इंगित हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कितना आश्चर्य है कि अब देखिए संस्कृत की डेप्थ कितनी। ऊ ऊ तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब यहाँ ऊ का अर्थ जो है कितना आश्चर्य है, केवल ऊ शब्द से इंगित हो रहा है। ऊ मतलब कितना आश्चर्य। ऐसे ऊ को अगर हम अनुवाद करें तो अर्जुन मान लो ऐसे बोल रहे हैं कितना आश्चर्य है कि, उसकी जगह बोल दिया ऊ। यत, तो यत का ही रूप चल रहा है जिनके, जिनके अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण के सन्निधौ, ये तो आपने शब्द हिंदी में सुना होगा सन्निधि। हाँ, सन्निधि मतलब पास में, तो उनके पास पे होने से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे ही बैठे हुए थे। वो युद्ध कर रहे हैं खांडव प्रस्थ का, खांडव वन का युद्ध राजाओं से, भगवान बैठे हुए हैं। अहम स्पष्ट है अर्थात मैंने, सा अमर गणम दिख रहा है, तोड़ पारे संधि, सा प्लस अमर गणम। अमर गण मतलब इन देवता जो मरते नहीं हैं, प्राय मरते नहीं है, बहुत लंबा जीते, तो स अमर गण मतलब देवताओं सहित। देख पा रहे हैं। इंद्रम च,
इंद्र को भी तरसा विजित्या, कौशल के साथ जीत करके। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इतना सुंदर युद्ध किए, इतना सुंदर बाण चलाए कि इंद्र और अन्य देवता भिड़ नहीं पाए उससे। अब देखिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इस समय चाहे कितनी भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इंद्र से युद्ध कर पाए। और इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे रहे हैं। ये मानते हैं कि अमेरिका सबसे बहुत मतलब आधुनिक हथियार में बहुत आगे है, लेकिन जब बवंडर आता है, कोई एलिनो बोलते, क्या बोलते हैं, कैटरीना, जो भी होता है, हाँ एलिनो इफेक्ट होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाते। क्या बम चलाओगे उसके ऊपर। अब वह तो वरुण देव का कौन आदि कौन चलाता है, वरुण देव चलाते हैं, कोई देवता चलाते हैं, वायु देवता चलाते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, पूरा अमेरिका देश अपने सारे परमाणुविक अस्त्र के द्वारा भी एक बवंडर को नहीं रोक सकता। आपको समझ में आ रहा है। सामरगणम इंद्रम, वायु देवता इंद्र के नीचे ही माने जाते हैं। इंद्र और इंद्र के साथ सारे देवता। देखिए जब इंद्र हार रहे होंगे तो सारी आर्मी लेके आए होंगे, इसको भी लिया उसको भी लिया, सब के सब, और अकेले अर्जुन हरा दिए। तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इस बात की। मैं जानबूझ के उदाहरण दे रहा हूं ये बात। अमेरिका की पूरी सेना, पूरे विश्व की सेना लगा दीजिए, फिर भी वह एक बवंडर को नहीं रोक सकेगी। सुनामी आया तो कौन सा रोक दिया, कोई अर्थक्वेक आएगा कौन रोक लेगा, बताइए आप। ये मेरे खाली कहने का आशय है कि देवताओं के पास कितनी शक्ति है यह प्रस्तुत है, ये देखा जा रहा है। अब कुछ नहीं रोक सकते, कोई कहीं नहीं रोक सकता भाई। ये सारी शक्ति देवताओं के द्वारा है तो क्लियर है ना। अब ये अपनी पूरी शक्ति लगा करके कि चाहे खांडव वन को ना जलने दिया जाए, उसकी कहानी सुनाएंगे, बड़ी रुचिकर है, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो इसलिए कह रहे तरसा विजित्य। और ये समझ लें कि यह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अद्भुत शक्ति मुझे दी गई थी। भगवान युद्ध, खांडव वन में भगवान युद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान युद्ध नहीं कर रहे थे। यहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, भगवान युद्ध नहीं कर रहे थे, केवल अर्जुन युद्ध कर रहे थे। तो खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे मैं कर पाया, कैसे कर पाया। मतलब सॉरी, भगवान की कृपा से मैं कितना बातें कर पाई, ये तो मैं संभव नहीं था मेरे लिए, ये बोल रहा है। खांडवम, स्वर्ग के राजा इंद्र के सुरक्षित वन को अग्नेय अदाम, अदाम तो समझते रहे, प्रदाम, अदाम देना, अग्निदेव को प्रदान किया। मयकृता, इस तरह मय दानव द्वारा निर्मित अद्भुत शिल्प माया, अत्यंत अद्भुत कला तथा कारीगरी की शक्ति से युक्त सभा लब्धा, सभा भवन को हमने प्राप्त किया, जहां ते अध्वरे, आपके राजसु यज्ञ में। अध्वरे को प्रपाद अनुवाद किए लाया गया। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अध्वरे को लाया गया क्यों कहा जा रहा है। या तो अर्थ होगा कि राजसु यज्ञ में लाया गया, क्योंकि बारंबार आचार्यों ने अध्वर्य को सीधे किया राज याग, राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ भी बोला गया है। तो अध्वर्य का अर्थ सेक्रीफाइस होता है, तो उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए हम अभी राजसु यज्ञ में समझ रहे हैं, तो फिर उससे हमारा अन्वय पूरे हो रहा है। राजसु यज्ञ में प्रपाद उसको अपने अनुवाद में भी रखें। देखिए जहां राजसु यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्रित हो सके, तो शब्दार्थ से मैं नहीं समझ पा रहा था इस बात को। अध्वर्य का अर्थ वहां से लिया गया है राजसु यज्ञ में। अध्वर्य का अर्थ होता है सैक्रिफाइस, यज्ञ। नृपत्यः, सारे राजकुमार, दिग्भया, सभी दिशाओं से, बलिम अहरन, भेंटे एकत्र करके लाए। तो ये प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन तो बिल्कुल मैच कर रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसकी थोड़ा लिंक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हुआ क्या है, पहले कथा बता देते तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एक बार अग्नि को मंदाग्नि हो गई, ऐसा कहा है, उनकी अग्नि मंद हो गई। क्यों हुआ था? किसी राजा ने बहुत यज्ञ किए थे और खूब घी डाला था, ओरिजिनल घी डाला था, उसमें मिलावट नहीं थी। इतना घी स्वीकार किया कि अग्नि मंद हो गई। तो अब उन्हें कुछ सूखा, मतलब लकड़ी उकड़ी, मतलब आहुति मिलती तो अग्नि प्रज्वलित होते ही। तो खांडव वन वो इंद्र के द्वारा सुरक्षित था। अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि क्यों सुरक्षित था, वो हम जानकारी भूल गए, मतलब मुझे नहीं पता कुछ। तो वो देखिए जो क्या वो चीज एकदम से याद नहीं तो वह नहीं रख रहे, बस इतना मान के चलिए कि इंद्र उसको सुरक्षा करते। तो क्या होता कि जब भी अग्नि उसको खाने का प्रयास करते, उस वन को जलाने का प्रयास करते, इंद्र बारिश कर देते, समाप्त हो जाता। ये देवताओं के बीच में भी कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है, ऐसे रहता।
तो कई बार ऐसा हुआ तो इंद्र अग्नि बड़े परेशान हो गए। ये सोचने वाली बात है, इंद्र कहते भाई अपने ही आदमी है, आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ प्रतिबंध लगा दिए तो ये अग्निदेव बड़े परेशान थे। तो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं अर्जुन से कहने के लिए कि मेरी ये कष्ट है। तो कहते हैं क्या बात है? तो बताते हैं कि मैं अग्निदेव हूँ, मैं इस तरह से चाहता हूँ, इसको वन को मैं जला देना चाहता हूँ और उससे मेरी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, लेकिन इंद्र जलाने नहीं दे रहे। तब अग्निदेव को ये वरदान या कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये आश्चर्य नहीं है? कितना अमेजिंग है ना, अग्निदेव आकर के अर्जुन से वरदान मांग रहे हैं। इट इज जस्ट ऑल बियॉन्ड हमारे कंसेप्शन। कभी देखिए कोई यहाँ देवता करके किसी से कुछ सहायता मांग रहा, कोई सहायता नहीं मांगता। कितना अद्भुत है। तो आए वो सहायता मांग रहे हैं, उसके बाद बड़ा अद्भुत है वो। आपके पास है वो महाभारत कंडेंस्ड, उसमें पढ़िएगा, बड़ी सुंदर घटना से वर्णन कि जब युद्ध हो रहा है, जब सुनने जलाना शुरू किया तो अंदर फिर पानी का भेज दिए सारे बादल बादल। तो अर्जुन तीरों का एक मतलब छत बना दिए, वाटर सील्ड। अभी कितना असंभव कार्य है। बाणों को अगर ऐसे सेट, आपको हाथ से सेट करो, फेविकोल चिपकाओ करो, फिर भी कुछ पानी की बूंद गिर जाएगी, एको बूंद नीचे नहीं गिर रही है। कैसे कर दिए? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ लोग का विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि ऐसे नहीं कि छोटा मोटा हो। भाई आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लो, पार्थ प्रू समझ पाएंगे। बंदरों से बचाने के लिए आप जाली बनवाते हैं पेड़ों के आगे, छोटी छोटी जाली होती है, उसमें कितना खर्चा होता है ना। आप भी तो, हाँ, नेटवर्क पर भी समझेंगे। अभी हमारा वो जो गौ माता में हम धूप में कुछ सिखाने के लिए बंदर अटैक करते, तो उससे बचाने के लिए हम जाली लगा रहे हैं। उसके लिए कितना उसमें एस्टिमेट लगाओ, ये लाओ, वेल्डर लाओ, या एकदम यहाँ पानी की को बूंद नहीं, और सब बाढ़ से धड़ 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 बना दिया। और कितना समय रहा होगा ये सोचिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अधिक समय रहेगा भाई। वो तो इंद्र आए, बादल भेजे, बादल बारिश करने लग जाएगा और तुरंत। और स्पेशली आप देखेंगे कि इंद्र की विशेष क्वालिटी की झगड़ा लेने में बड़ा मजा आता है। गोवर्धन लीला में भी जो है बादल भेज दिए ऐसे करके, और वो बादल भी बहुत घोर वर्षा करने वाले भेजे होंगे। तो सारी बातें आपको समझ लेनी होंगी। वो सब सील कर दिए, और उसके बाद तो जलाए जा रहे हैं। उसके बाद इंद्र युद्ध करने के लिए आ गए। किनके साथ? सारे देवताओं के साथ, और अकेले अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। तो आप समझ ही लीजिए कितने शक्तिशाली अर्जुन होंगे। तो ये सब शक्ति कहाँ? हाँ, अब प्रश्न है, अपने ही बेटे युद्ध कर रहे हैं भाई। जब अपने ही मित्र अग्निदेव को खाने नहीं देंगे तो ये सब चलता है, देवताओं में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने स्वामी कृष्ण से ही युद्ध कर लेंगे तो बेटे की क्या बात। अब क्या नाम है, भीष्म देव और उनके गुरुजी का नाम परशुराम ने युद्ध तो किया ना। चलता है, क्षत्रिय में चलता है। मूंछ का ताव बहुत जरूरी होता है, उसमें बहुत चलता है, युद्ध चलता है। तो हुआ, तो उन्हें हरा दिया। तो उसमें यह हुआ कि मय दानव भी उस वन में रहता था, तो वो बाहर आया। और अच्छा, इसका एक पीछे कारण भी था, एक और भी था कि उसमें बहुत हिंसक पशु बढ़ गए थे। तो क्षत्रियों का एक नियम भी होता है या धर्म होता है कि वह जो बहुत हिंसक पशु बढ़ जाए तो उन्हें कम कर दे जंगल में। तो इस कारण से भी था। तो उसी में से मय दानव बाहर निकल के आया था, और वह अर्जुन के, अब मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, वो भगवान ने कहा मार दो, भगवान के उसको मार दो, लेकिन वह अर्जुन की शरण में चला गया। ये है ना, ऐसे था। तो अर्जुन ने शरण दे दी। तो फिर उसने कहा कि मैं कृतज्ञ क्या सेवा करूं। तो उसने दो तीन चीज बताई थी। एक तो यह है कि वह टेक्नोलॉजी देना चाह रहा था। भगवान ने कहा नहीं, कलयुग में अपने आप आएगी, तो लेने की जरूरत नहीं है, ये सात्विक नहीं है। और दूसरी चीज था कि ये, फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। तो उसने ये सभा भवन, क्या नाम है उसको, इंद्र भवन बोलते हैं, इंद्र भवन नहीं बोलते, इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो वो अद्भुत बना दिया, जिसमें जल की जगह थल दिखता है, थल की जगह स्थल की जगह जल दिखता था। इस प्रकार का अद्भुत महल बनाया था, जिसके जानते हैं। और वहां पे ही राजसूय यज्ञ हुआ था। तो उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को बलि देने के लिए, अर्थात अपनी भेंटें देने के लिए, यज्ञ के अनुरूप पूरे हर दिशाओं से राजा इत्यादि आए थे। तो ये भगवान का उपकार हुआ कि नहीं, ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। ओके, यहाँ एक भक्त बोल रहे हैं कि इंद्र के तक्षक मित्र खांडव में रहते थे, लेकिन फिर तक्षक का क्या हुआ? तक्षक का बेटे, हाँ, तक्षक का बेटा, तक्षक की माँ रहती थी, और उसका नाम था, नहीं, पुत्र का नाम भूल रहा हूं मैं, वही, हाँ, इस पे कहानी लिंक्ड है कि माँ मर जाती है उसकी, और तक्षक का पुत्र वहां से निकल जाता है। लेकिन वो अर्जुन से युद्ध
बदला लेना चाहता तो वही जाकर के कर्ण के, जब कर्ण से युद्ध हो रहा था तो कर्ण के बाण में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया और कर्ण को हृदय में प्रेरणा दे रहा था कि मेरा उपयोग करो। तो तभी कर्ण वो बाण निकाल करके मारा। कर्ण को भी पता नहीं था कि इसमें जहर है। वो सर्प सूक्ष्म रूप से उस बाण में प्रवेश कर गया था। बड़ी सब उलझी हुई बातें हैं। और वो अर्जुन को अगर छू भी जाता तो अर्जुन मर जाते। तभी भगवान पांव से रथ को दबा दिए थे, तो फिर वो नीचे चला गया तो मुकुट गिरा के चला गया था। तो ये सब बातें इस खांडव वन की अग्नि से संबंधित है, सब बात आ गई यहाँ पे। तो ये सब कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये है भगवान की कृपा से। वैसे एक से बताऊं, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम 4 नियमों का पालन कर ले कि नहीं, कलयुग में और 16 माला जप कर ले, तो यही कर ले तो हमारे लिए, हम लोग कहेंगे ऊ अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, वेलकम, मोस्ट वंडरफुल, है ना। सुबह उठ जाए और जाप कर ले तो आप कहेंगे ये तो भगवान कृपा से मैं तो उठ गया सिर्फ ना का उठ गया और वजन कर लिया, यही बहुत बड़ी बात। बाकी हमें कोई खांडव वन जलाना नहीं है। वैसे एक बात सत्य है कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को सबसे प्रिय सेवा को करने में समर्थ हो सकते हैं। वो है किसी जीव, एक भी जीव को कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित करना। देखिए इसको थोड़ा कंटेक्स्ट में समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड को संकर्षण देव जला देते हैं केवल फूंक से, लेकिन उससे क्या नहीं जलता है, हमारे हृदय की वासनाएं नहीं जलती हैं। अनादि काल से सृष्टियां होती जा रही हैं और हमारी वासनाएं नहीं पक रही। लेकिन भगवान के नाम से सब नष्ट हो जाता था। भगवान के नाम से कुछ स्वयं जप करने की और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति, ये भगवान की कृपा से हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यत् सन्निधाओ, उसमें संधि होके हो रहा है, जिनकी सन्निधि, जिनके पास में होने से अहम, मैं, कितने आश्चर्य की बात है। खांडवम अग्ने अदाम, खांडव वन को, अग्नि को प्रदान कर पाया, देवता को दान कर पाया। ये समझिए आप, जो देवता सबको आशीर्वाद देते उनको दान करके। जैसे आप कहो कि मैं बिल गेट्स को डोनेशन दे के आया हूँ, पैसे नहीं डोनेशन दे के आया, तो आप लोग हंसेंगे, क्या कर रहे हैं बिल गेट्स को कुछ तो आपका दिमाग कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, वायु डिस्टर्ब हो गई कुछ तो कहेंगे। लेकिन क्या है बिल गेट्स, बताइए, देवताओं के आगे कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे दे पाए? क्या इंद्र ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। इंद्रम च सामर गणाम तरसा विजित्या, इंद्र और उनके संग अमर गण, अमर, जरा विचार कीजिए, अमर, हम तो सारे मर गण है कि नहीं। अमर कितने शक्तिशाली हैं, 10-10 हजार साल जीने वाला व्यक्ति, क्या सामर्थ्य कितना होगा बताइए। यानी इंद्र का अपना सामर्थ्य। इंद्र जो थोड़ा सुनिए, इंद्र जो वृत्रासुर को मार दिए थे, जो वृत्रासुर सारे देवताओं को चने की तरह चबा गया था, उसको मार दिए थे। वज्र भूल गए थे, सब कुछ था फिर भी, और सारे देवता साथ थे, फिर भी उनको तरसा विजित्या, कौशल से जीत करके। विजित्या मतलब विशेषण जित्या, ऐसा नहीं कि कांटे की लड़ाई हो रही है किसी तरह से जीत जाए, नहीं, वो जीत ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या ओवर पावर कर ही नहीं पा रहे हैं। ये ओवर पावर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी पूरी बोलनी चाहिए, लेकिन मतलब उसको, अर्जुन को दबा ही नहीं पा रहे हैं। आपने इसमें एक तरफा लड़ाई होती है ना, उस तरह से, ऐसा इस प्रकार से ने किया। फिर लब्धा सभा भवन को प्राप्त करके, किसने बनाई थी? तो कह रहे हैं मय कृता, मय दानव ने बनाई थी। उसमें क्या विशेषता थी? कह रहे थे अद्भुत शिल्प माया, शिल्पकारी की अद्भुत शक्ति से युक्त थी वो, माया मतलब शक्ति। वहां क्या हुआ? तो कह रहे हैं दिग्भयो, दिशाओं से अहरण एकत्रित हुए। कौन लोग एकत्रित हुए? नृपतः, राजा लोग एकत्रित हुए, चीमर लोग नहीं आए भाई आप समझने का थोड़ा कंटेक्स्ट में देखिए। मुझे महाराज सीखा हूं, ये व्यतिरेक में समझना चाहिए। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनता है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उनकी जय जयकार कर रहे हैं कोई राजा नहीं होते, वो चीवर चामड़ होते हैं, वो इधर इधर से आकर के इकट्ठा होकर जय हो करते रहते है कि नहीं। अपने बेटे लेके आते, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति तो होते नहीं है। हम कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हैं गलत नहीं है, देखा जाता है।
लेकिन राजागण उनको बड़े प्रेम से भेंट देने के लिए आए। भलिम अध्वरित, क्यों आए? ते का अर्थ है युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं। आपके राजसूय युग में बलि देने आए, मतलब पूरा विश्व आपके आधिपत्य को स्वीकार किया की बात। तो ये मेरे पे भी उपकार हुआ, आपके भी उपकार हुआ, और ये सब बहुत आश्चर्यजनक हुआ। ठीक है, श्रीधरी, अहम ऊ का ऊ शब्द विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान के सन्निकर्ष मात्र से मैंने इंद्र के खांडव नामक वन को इंद्र से जीतकर मैंने उसे अग्नि को प्रदान कर दिया। खांडव दाह के समय मैंने मय नामक दानव की रक्षा कर ली। उससे प्रसन्न होकर उसने मुझे ऐसी सभा प्रदान की जिसमें अद्भुत शिल्प रूपी माया थी, और उनकी ही कृपा के कारण विविध दिशाओं से आकर राजाओं ने आपको राजसूय यज्ञ में उपहार प्रदान किया। ठीक है, तात्पर्य। एक बात आप लोग शायद नहीं ध्यान दे रहे होंगे, राजा लोग किसी के नीचे होते नहीं है। समझ रहे हैं? राजाओं की सहज प्रवृत्ति होती है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, ईश्वर भाव होता है। तो भगवान की ही कृपा से ऐसा हुआ कि विश्व के सारे राजा इनका आधिपत्य स्वीकार किए, और बहुत मतलब सहर्ष स्वीकार किए। बहुत जगह कहीं कहीं युद्ध भी करना पड़ा उनको, लेकिन वो हारे भी तो बहुत मतलब क्या कहा जाएगा, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। केवल जरासंध नहीं तो दुरासंध को अगले श्लोक में निपटा देंगे। जरासंध को छोड़कर बाकी सब ने स्वीकार कर लिया। तात्पर्य, मय दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना करी। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया, और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान करी। यही व्याख्या भी मैं कर रहा था कि सामान्यतः वह झगड़ा करते, लेकिन जब ये देख लिया, देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये घटना सारे राजा लोग जानेंगे ना कि इंद्र से युद्ध हुआ, खांडव वन जलाया गया अग्नि के द्वारा, जो जलाया नहीं जा रहा था। ये सब बातें ऐसे मत सोचिएगा राजाओं को नहीं पता है कैसे जलाया गया, अर्जुन ने ऐसा किया। ये बातें विश्व प्रसिद्ध होती थी। आजकल लोगों को देवताओं के बारे में नहीं पता रहता है, लेकिन वहां आप जानते हैं कि राजसूय यज्ञ में भी शिव ब्रह्मा आदि आए थे उनके यज्ञ में। ये पता है आपको बात? जब भगवान का क्या कहते हैं वो अग्र पूजा हुई थी, किस लिए हुई थी अग्र पूजा? ये स्थापित करने के लिए कि शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के से भी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। अभी सोचिए ना कि साक्षात यहाँ फॉर एग्जाम्पल हो सकता हूँ, साक्षात यहाँ शिव जी बैठे होते और ब्रह्मा जी बैठे होते, तो बहुत महत्वपूर्ण सभा हो जाती कि नहीं? वैसे तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए ही, हम भागवत ठीक से बोल सके, लेकिन हो सकता है सूक्ष्म रूप में बैठे, हम नहीं जान रहे, देख तो नहीं रहे, लेकिन साक्षात बैठे होते तो आप बताइए कितना महान यज्ञ हो जाता। तो मैं खाली मेरा कहने का आशय है कि इंद्र ने देवताओं को हराया, ये कोई कपोल कल्पना नहीं थी उस समय, और सबको पता था ये किए हैं। तो जब इंद्र को हरा दिए तो हमसे क्या युद्ध करेंगे? सारा सीक्वेंस समझ रहे हैं? ये सभावन कैसे मिला, लोग मान लो पूछेंगे, तो नहीं मालूम चलेगा कि भाई इंद्र ऐसा कर रहे थे, इन्होंने इंद्र को हराया, मैं दानव बाहर आया, मैं दानव नहीं बनाया। आप यहां नहीं देखते कि बहुत अद्भुत महल बनाया गया, तो आप पूछेंगे नहीं किसने बनाया है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके पीछे कथा भी मालूम चल जाएगी, क्यों बनाया, कैसे किया, इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? तो पुराना कोई बहुतों को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी कुछ वस्तु बनी तो आप उस पर तो न्यूज तो आ ही जाएगी उसके ऊपर क्या बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या युद्ध करना? जब इंद्र को हरा दिया है तो क्या युद्ध करना? एक बात। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव बहुत सुंदर था। ऐसा नहीं है कि वो जरासंध की तरह, भी अब देखेंगे जरासंध भी राजाओं को हरा करके उन्हीं को मुंडी काटना चाह रहा था, ऐसी भावना युधिष्ठिर महाराज की नहीं थी। तो एक उनके ऐश्वर्य को देख करके भाई कितने महान है युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई, चारों भाई, और स्वयं का कितना अच्छा स्वभाव है, सहर्ष उनका क्या कहते हैं उसको, आधिपत्य उन्हें स्वीकार किया। यद्यपि सामान्यतः क्षत्रिय लोग किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं।
ये टेक्नोलॉजी जो है ये आश्चर्य की है, लेकिन युक्त वैराग्य के नाते हम उसका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। अन्यथा आप देखिए जो भी टेक्नोलॉजी है वह केवल प्रकृति को ध्वंस करने के लिए है। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप सुने होंगे, आजकल सब्जियों में क्या वो बीज नहीं होते हैं, ये आश्चर्य है कि नहीं? आप आम की काटें, और भागवत की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें मान लो छिलका नहीं हो और गुठली नहीं हो तो आप आश्चर्य करेंगे ना। बट दैट इज जीएमओ फूड, जानते होंगे, मैंने सुना है बहुत सारी बातें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ऐसा कुछ बोलते हैं, और उससे व्यक्ति का शरीर का डीएनए चेंज हो जाता है, वो उसके मैंने सुना है ऐसा, बहुत सब गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे करके नए नए आश्चर्य प्रस्तुत करने वाले से कोई प्रयोजन थोड़ा ना है, केवल नष्ट हो रहा है। चलो उसमें व्याख्या नहीं कर, मन नहीं कर रहा था। उदाहरणार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी प्रकार का भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था, फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। तो ये स्पष्ट है, जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की, और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से बचा लिया। तो पूरी तो हम लीला नहीं स्मरण है, लेकिन ये बात है कि वो जैसे उस वन से बाहर निकल के भाग रहा था तो अग्नि भी उसको मारने के लिए उत्सुक थे और भगवान भी मार देना चाहते थे कि असुर है से मार के खत्म करो, तो वह अर्जुन की शरण में आ गया। कृष्ण मारना चाह रहे थे। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, और भक्ति में सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। मतलब अर्जुन ने शरण दिया, जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। तो यह बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि वह सभा भवन भी भगवान कृष्ण की ही आज्ञा से ही उनको प्राप्त हुआ। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्ति की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं? भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो किसी व्यक्ति को भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। ये कितना बड़ी बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये बात लोग समझ नहीं पाते, सोचते हम सिद्ध कैसे होंगे, लेकिन एकदम स्पष्ट समझ आ रहा है ना, भगवान की कृपा अगर हम पर है, और अगर क्या है ही, तभी तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, ये बताना या अन्य कुछ कार्य करने का मौका प्राप्त हो रहा है। और अगर प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर सके, उनके प्रतिनिधियों को हम प्रसन्न कर सके, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान को सीधे प्रसन्न करेंगे। और भगवान हम पर प्रसन्न हैं इसलिए सेवा का मौका मिल रहा है, ऐसे देखने का प्रयास कीजिए। भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करने का मौका मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। प्रोसेस कर पा रहे हैं? हम 16 माला जप करते हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया है उसको कर रहे हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग रोज नियमित रूप से उनकी पुस्तकों को 2 घंटा पढ़ें। अगर आप लोग लग रहा है कि क्लास हम बहुत देर तक कर रहे हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है भक्तों के ऊपर कि वो नहीं पढ़ेंगे, इज इट नॉट? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो बस वो एक गवर्नमेंट ड्यूटी होती है, पढ़ लिया 15-20 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद बहुत हो गया भाई, यथाशक्ति था भक्ति, जितना शक्ति उतना करके। अब ऊ शब्द को ध्यान देने वाले आश्चर्य, आप आश्चर्य भी नहीं होगा कि ऊ क्या है, ऊ होने तो क्या है, ऊ हो, ई हो, आ हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? सारी वर्णमाला डाल दी, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी चाहते थे, कभी विचार कीजिए, नहीं तो क्यों हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो रात भर जग करके भागवत के तात्पर्य पढ़ेगा? कुछ पढ़ेगा नहीं, लिखने की तो बात छोड़ दीजिए।
कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा भाग्य है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई चे केवल। वैष्णव की सेवा किए बिना व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, और वैष्णव की सेवा की है तो मुक्त क्यों नहीं होगा, ये भी अर्थ समझ लीजिए इसको। बहुत अच्छी बात। नहीं तो इस समय हम लोग कहाँ कहीं भी बैठे हो सकते थे ना, कहीं पे भी। कभी सोचते हैं आप इस तरह से? कभी सोचेंगे तो आपको बहुत भाग्य का अनुभूति होगी कि हम इस समय विश्व में कहीं पे भी बैठे हो सकते थे। मैं हो सकता है एमआईटी में माथा मार रहा था। माथा मारना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ जहाँ सारे लोग जो है माथा मारते हैं, हम तो सारा प्रयास ही बंद कर दिए थे। बड़ी इच्छा थी, और गए, हमारे यहाँ से भी लोग चले गए। हमारे जो बैच के लोग थे उसमें कुछ डिवोटी भी तो एमआईटी जाके माथा मार रहे हैं, और कहाँ कहाँ माथा मार रहे हैं। कहीं पे भी हो सकते। थोड़ा से पहले आगे जाए, जरा विचार कीजिए कि अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो कहीं पे भी हो सकते थे ना, और उस कहीं से कहीं भी जा सकते थे ना। और वो फिर हम कहाँ कहाँ चले जाते, किस किस योनि में भ्रमण कर रहे होते, वो सब छोड़ करके प्रभु भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी के प्रतिनिधियों को से मिले, प्रभुपाद की पुस्तकें मिली हैं, और कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। सर ग्रेट फॉर्च्यून है ना, बहुत अच्छी बात हमें मिल रही है। प्रभुपाद जी हम लोग को शिक्षा देने के लिए कितने सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं ना, जो प्रभुपाद जी उस श्लोक से ग्रहण कर रहे हैं वो उनके तात्पर्य में है। अपार्ट फ्रॉम जो आचार्यों ने बोला वो तो प्रभुपाद समावेशित करते ही हैं, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं ना, एक श्लोक को देखने की क्षमता और मनन करने की क्षमता, तो प्रभुपाद जी की क्षमता का तो हम कुछ आकलन नहीं कर सकते। वो हमको अपने तात्पर्य में दे रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कोई भी वक्ता है वो भागवत से क्या सीख रहा है वह आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है, यही तो है। वो उस श्लोक को देखकर उन्हें क्या प्रेरणा मिल रही है वह भी वे प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे याद है आप लोग पीछे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ चुके हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई, और हम प्रभुपाद जी को आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो कह रहे हमें अपने गुरु महाराज मिले, हम नहीं तो हम बहुत बड़े व्यापारी बन जाते। प्रभुपाद इसमें लिखे, आपको याद हो, तात्पर्य में लिखे कि हम हम भगवान की कृपा थी कि हम अब गुरु महाराज से मिले, तो आज हम भागवत का प्रचार में कुछ लग रहे, नहीं तो हम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते थे। आप लोग सब पढ़ चुके हैं इस बात। तो वो तो धारा ही चेंज कर दिया ना, देख रहे हैं पूरा धारा ही चेंज हो जाता है व्यक्ति। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लग रही। भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए, अरे पीछे बोलिए। अब यहाँ पे जरासंध के वध का वर्णन आएगा, इसमें थोड़ी और कथाएं हैं इसमें। यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरो अङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृतः प्रमथनाथ मखाय भूपा तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। अनुवाद, ओ अनुवाद में लिखा ही नहीं कि अब अनुवाद के पहले श्रीधरी हो गई। ठीक है, अनुवाद पहले पढ़ लेते हैं। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा, चरणों की पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। किसके चरणों की पूजा? जरासंध के। यस, ये सारे राजा जरासंध के भैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे। जैसे लड्डू पेड़ा चढ़ाते वैसे उनकी गर्दन काट काट करके चढ़ाई जाती। क्या तो सुंदर स्वभाव था जरासंध का। देखिए, जो व्यक्ति चरणों की पूजा कर रहा है उसी की गर्दन काट दो, बताओ।
एक्चुअली यहाँ पूजा का अर्थ होगा कि वह डर के मारे पूजा कर रहे थे। ये नहीं था कि प्रेम से, जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए भेंट लाए उस तरह से प्रेम से नहीं, डर करके। किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैं ठीक नहीं कर पाया। अन्वय देखिए, यथ जिन भगवान श्री कृष्ण के तेजसा प्रभाव से, तेज का अर्थ ही होता है प्रभाव, गजायुत 10,000 हाथियों, गज प्लस आयुत, आयुत होता है ना, आयुत मतलब होता है 10,000, तो 10,000 हाथियों के सत्व वीर्य, सत्व का अर्थ होता है उत्साह और वीर का मतलब होता है बल, तो 10,000 हाथियों के उत्साह और बल से संपन्न तब, यानी आपके अनुज अर्थात छोटे भाई आर्य और मेरे सम्मानीय भीम। पहले जब मैं इसका अन्वय कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर महाराज के लिए कह रहे हो, लेकिन आर्य यहाँ पे भीमसेन के लिए। इसीलिए देखिए अन्वय से बड़ा लाभ होता है कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होता है। बाद में मैंने देखा मखारते नहीं मखारतम होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मखारतम, मख मतलब होता है यज्ञ, तो मखारतम का अर्थ हो गया आपके राजस्व यज्ञ में, आपके राजस्व यज्ञ हेतु। ये सारे यज्ञ को इंगित नहीं करता है, ये केवल राजस्व यज्ञ को करता है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा अभी। नृप शिरांग्रिम, नृप मतलब राजा, शिर मतलब सिर और अंग्री मतलब चरण, जिसके पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत थे, उस महाप्रतापी, दोबारा आगे, उस महाप्रतापी जरासंध को मार डाला था। थोड़ा सा पूरी लाइन समझने का प्रयास कीजिए। जिनके प्रभाव से 10,000 हाथियों के उत्साह और बल से संपन्न आपके छोटे भाई और मेरे सम्मानीय भीम ने आपके राजस्व यज्ञ हेतु जिस जरासंध के पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत थे, उस महाप्रतापी को मार डाला था। राजस्व यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपके छोटे भाई और मेरे सम्मानीय भीम ने जरासंध को मार दिया था, ये बात कह रहे हैं। तो भाई जरासंध को क्यों मार दिया, उस बेचारे की गलती थी, तो कह रहे हैं तेना। अब भाई तेना जो शब्द यहाँ पे जरासंध के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, यही बात आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। उस जरासंध के द्वारा प्रमथनाथ, प्रमथ मतलब भूत प्रेत आदि होते हैं, वो पगले से घूमते रहते हैं, भूतनाथ भी कहा जाता है उनको। तो क्षमा कीजिएगा, भूतनाथ शिव जी को कहा जाता है। शिव जी पागल नहीं है, लेकिन उनके चेले थोड़े से अनसिविलाइज्ड हैं, अच्छे शब्द यूज करें तो इस तरह में घूम रहे होते हैं, बुरा ना मान जाए, मतलब अनसिविलाइज्ड है थोड़ा सा, तो प्रमथ उनका नाम रखा। तो प्रमथनाथ यानी भूतों के देवता महाभैरव, महाभैरव शिव जी के ही एक एक्सपेंशन है, विस्तार है। मखाया, मखाया का अर्थ होता है यहाँ पे के यज्ञ के लिए, महाभैरव की के यज्ञ के लिए उसको संतुष्ट करने के लिए आहृता एकत्रित किए गए। जैसे आप लड्डू पेड़ा इकट्ठे करते हैं, ऐसे उन्हें 20,000 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था और उनको जेल में बंद कर दिया था, और बात ही थी कि उसको जान से मार करके महाभैरव को अर्पित करूंगा और मैं इस प्रकार से अमर हो जाऊंगा। भूपा, पृथ्वी को पालने वाले उन राजाओं को, यत मोचिता, जिसके द्वारा अर्थात जरासंध के वध के द्वारा मुक्त किया गया, तत् इसलिए, ते यानी आपके, यानी वे, ते का अर्थ है वे राजा, वे अध्वरे बलिम, राजस्व यज्ञ में उस यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तु में अनयन अर्थात लेकर आए थे। देखिए अध्वरे तो आपने पिछले श्लोक में सुना, अध्वरे का अर्थ राजस्व यज्ञ है, और बलिम का मतलब है उस यज्ञ की साधनभूत वस्तुएं। तो हम इतना कठिन हिंदी नहीं रखना चाह रहे थे, इसलिए बोल रहे हैं उस यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं। बलि का अर्थ होता है, जैसे सिंपल सी बात है, अभी हमने नरसिंह देव जी को फूलों की बलि प्रदान करी, बलि मतलब भेंट होता है, बलि मतलब हमेशा नहीं मुर्गा काटा जाता है ना, क्या कह रहे, हाँ वो टैक्स लेगा। आप टैक्स का, आप देखो टैक्स समझेंगे तो आप टैक्स समझ में आता, टैक्स मतलब नहीं कि आकर कागज के नोट दे दिए। बलि का अर्थ है मतलब वो कर, समझने का प्रयास कीजिए, वो वस्तुएं जो मान लीजिए, जैसे सिंपल सी बात है, वो यज्ञ हो रहा है तो अब उसमें कागज के नोट क्या होती तो करेंगे नहीं, कागज के नोट जो भी लेकर के, तो आज चलते हैं, पहले चलते भी नहीं थे, समझना होगा। मैं समझता हूँ 150 साल पहले भी चलते नहीं थे, 100 साल पहले भी नहीं चलते थे। तो घी,
और यज्ञ मान लीजिए हवन सामग्री या फल इत्यादि जो कुछ भी अर्पित होता था वो सब लेके आए कहने का, और बहुत प्रचुर मात्रा में लाए। अभी हम यज्ञ में सोचेंगे छोटी सी वेदी, उसमें 2-4 फल रख दिए और हा हा स्वाहा कर दिया। भाई राजसूय यज्ञ होगा तो बहुत बड़ा होगा ना, उसके लिए बहुत सारी वस्तुएं सब लेकर के आए। हाँ हाँ, केले से अधिक सोचेंगे नहीं, सबसे सस्ता फल। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब लेकर के आए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या था। पहले पहले संस्कृत समझा दें, उसके बाद फिर कहानी बताएंगे। यत तेजसा, जिन भगवान के प्रभाव से नृप शिरोंग्रिम, जिसके चरणों में राजा नतमस्तक होते थे, उस जरासंध को अहन मार दिया। किस लिए मार दिया? मखार्थम, आपके राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध को मार दिया। किसने मार दिया? आर्य, मेरे सम्मानीय। कौन? तव अनुज, आपके भाई, छोटे भाई अर्थात भीम। आप स्वाभाविक सी बात है, अगर सम्मानीय शब्द इस्तेमाल करें तो सहदेव और नकुल नहीं जाएंगे क्योंकि छोटे हैं अनुज से। तो अनुज हैं युधिष्ठिर महाराज के, आ रहे हैं अर्जुन के। समझ में आ रहा है? तो भीम को इंगित कर रहे हैं। उनमें ऐसा क्या सामर्थ्य आ गया? तो कह रहे हैं उन्हीं की कृपा से, यह तेजसा उसे जोड़ना पड़ेगा, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं कृष्ण की कृपा से गजायुत सत्ववीर्य, 10,000 हाथियों का उत्साह जितना है, हाथी का बहुत उत्साह होता है कुछ कार्य करने में, और बल से युक्त थे भीम आपके। अब आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं कि भीम को जहर दे दिया गया था और 100 लोगों को मार दे उतना जहर दिया गया था, थोड़ा बहुत नहीं। यहाँ किसी को फूड पॉइजनिंग हुई तो समझ सकता है। पॉइजन नहीं खा रहे हैं, फूड से कुछ पॉइजनिंग हो जाती तो व्यक्ति की हालत टाइट हो जाती है। और 100 लोगों को मारने के लायक अगर जहर दे दिया जाए तो कभी कोई कल्पना करेगा कि इसको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि ये 10,000 हाथियों को बल लेके प्राप्त आएगा वापस? आप तो सुन के आगे बढ़ जाते हैं। विचार कीजिए, किसी को 100 आदमी को मारने के लायक जहर दे दिया और उससे वो खाली बेहोश हुए थे, मरे नहीं थे। तो बहते बहते आप जानते हो कि नीचे पाताल लोग पहुंच गए थे। और वो कितनी अद्भुत घटना है कि नाग उनको डसना चालू कर दी और वो जागृत हो गए क्योंकि विष ने विष को काट दिया। अब ये सब क्या, ये कोई चीज अपने आप हो रहा है क्या? सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। एकदम अविश्वसनीय लगेगा, लोग कहेंगे ये सब गप है। गप कुछ नहीं है। व्यासदेव जी गप करने के थे ना बैठे वहां पे, बताइए कोई मनोहर कहानी लिख रहे हो, है ना? आश्चर्यजनक है। सोचिए अगर हमारे बच्चे के संग ऐसा होगा तो हम तो चकित रह जाएंगे। यही मानेंगे ना भगवान की कृपा है। अगर आपके बच्चे के संग या भाई के संग ऐसा हो जाए कि कोई भगवान ना करे कभी हो, लेकिन जहर दे और पहलवान बन के आ जाए तो ये कैसे हो गया भाई? यहाँ तो खूब घोट घोट के अमृत पिला रहे हो, कम कुछ नहीं कर पा रहा बेचारा। क्या ये आपको नहीं लगा कृष्ण की कृपा है? आप ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे कृष्ण की कृपा है? अपने घर में किसी पे हो जाएगा तो आप कहेंगे, ये तो कहेंगे ना कि भगवान की कृपा से हुआ। तो यहाँ पे जो 10,000 हाथी का बल है, ये भी आप जानते हैं बड़ा अच्छा है। भीम को ऐसे भूख लगती थी कस के, वहां बोला गया, उनके नाना जी आए थे, नाना जी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वहां पे नाना जी उनको देखे कि ये तो हमारा नाती है। तो वहां पे नागलोक में रह रहे थे, तो नागलोक में बड़े प्रेम से उनकी स्वागत हुआ और उसके बाद कहा कि इसमें 8 कुंड हैं। 8 कुंड थे ना? तो एक कुंड का आप अगर रस पी लेंगे तो आपको 2,000 हाथियों का बल मिल जाएगा। तो 2,000 हाथी का बल पहले से था और 8 कुंड का रस था वह भीम पी गए। हम लोग तो एक गिलास पानी नहीं पी पाएंगे है कि नहीं? पी के देखता हूँ, अद्भुत है सब कुछ। तो इस प्रकार से उनको 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। और आपको पता हो कि जरासंध के पास भी 10,000 हाथी का ही बल था। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कितने शक्तिशाली। तो अगर जरा सा भी कम होता तो मार देता उनको। आप ही देख रहे हैं कि भगवान सब कुछ सोच के सब कुछ शक्ति दे रहे हैं कि इसको 10,000 हाथी का बल दिलवाना है ताकि आगे वो जरासंध को मार दे। ये सारी व्यवस्था सारे बहुत हिसाब किताब। ओ तो फिर ठीक है, 8 कुंड नहीं थे, कितना 8 ही कुंड तो 8 थे। एक में 1,000 था। ठीक है ठीक है, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, कम से कम कहीं तो दिमाग चला रहे हैं आप अच्छी बात है, ध्यान सुन रहे हैं। तो 8 कुंड में 1,000 है ना? 8 कुंड तो 8 गुना 1, 8,000 हो गया। तो हाँ 10,000 आती हो। ठीक, गुड, बिजनेस में काम आएगा ठीक है
तो भाई कहे कि उस बेचारे इस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया इतना अच्छा राजा था, क्यों मार दिया? तो कह रहे तेन आहृत, उसके द्वारा, तेना मतलब जरासंध। हाँ, यहाँ का तेना जो है ये जरासंध को गीत कर रहा है। तो जरासंध के द्वारा लाए गए थे। आहृत मतलब जबरदस्ती लाए गए थे। कौन लाए गए थे? भूप, राजा लाए थे, छोटे मोटे इंसान को नहीं, राजा को लेके आ रहा था। वह क्या कारण था? प्रमथनाथ मखाया, महाभारत के यज्ञ के लिए, उसमें उनकी आहुति देने के लिए। यन मोचितास, वह मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए थे? जरासंध के वध से के कारण वह मुक्त हो गए थे। इसलिए तद अनयन, तत् करते यहाँ पे तस्मात है, ततः नहीं है, तत् है। तत् का मतलब इसलिए, तस्मात, तस्मात इसलिए, अनयन वो एक लेकर के आए। क्या लेके आए? बलिम अध्वरे ते मतलब वो लोग बलि को, विभिन्न प्रकार की बलियों को राष्ट्रीय यज्ञ के लिए लेके आए थे। अद्भुत ना? ते का कहीं अर्थ होता है आप, ते का कहीं अर्थ होता है वे तो उसको उस यथा अनुरूप ग्रहण करना होगा। अब थोड़ी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद हम जो है जाएंगे। बड़ी रोचक कहानी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे और उस समय एक व्यक्ति लेटर लेकर के आया, और वह लेटर इन्हीं राजाओं के द्वारा था जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए थे। और बात चल रही थी कि क्या करना। जो नहीं बोला कि हमको यहाँ से मार देगा, हम आपके भक्त हैं, हमारी रक्षा कीजिए, और यह तो बड़ी उचित बात नहीं लगती कि हम आपके शरणागत हैं, और फिर भी और ये जरासंध असुर है, और फिर भी इतना शक्तिशाली हो करके हमको पकड़ ले, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी कारण है वहां बताते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल भगवान, आपका कोई इसमें दोष नहीं है, बहुत सारी बातें वो लिखते हैं। तो ये विचार जब चल रहा था तो यदुकुल वंशियों ने कहा कि तुरंत मार देना चाहिए, चलो हम युद्ध करते हैं और जरासंध को मार देते हैं। तो विचार ये चल रहा था कि जब वह अपनी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ होगा तो उसे जीतना मुश्किल होगा। असंभव नहीं था, लेकिन मुश्किल था। तो इतने में ही नारद जी आ जाते हैं, और नारद जी से भगवान कहते हैं आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा किया आपने, बताइए क्या सेवा करें इत्यादि। तो नारद जी ने कहा कि राजसु यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करना चाहते हैं। तो अब बात आ गई कि भाई राजसु यज्ञ कब हो सकता है, मतलब राजसु यज्ञ कराने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास जाएं, या जरासंध को मारने के लिए यदुवंशियों के साथ जाएं, दोनों में से कौन सा कार्य किया जाए। तो फिर वह उद्धव जी को पूछते हैं। उद्धव जी को भगवान के मंत्री थे, तो उद्धव जी कहते हैं देखिए, राजसु यज्ञ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व पे राज्य स्थापित ना कर ले, ठीक है। और जरासंध जब तक रहेगा वह उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा। तो अच्छा यह होगा कि हम लोग जरासंध का वध करवा दें और उसके बाद राजसु यज्ञ करवाया जाए। लेकिन अगर हम सीधे जरासंध से युद्ध करेंगे तो उसमें बहुत क्षति हो सकती है, तो इसलिए कुछ और तरह से उसको अकेले में बुला करके मारना चाहिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अपने रानियां इत्यादि के संग जाते हैं हस्तिनापुर। फिर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये 3 ब्राह्मणों का वेश लेकर के जरासंध के पास जाते हैं। और जरासंध खूब यज्ञ कर रहा था और वह ब्राह्मणों के बहुत बड़ा अनुकूल था वह। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आए, तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ दान मांगने के लिए आए। तो उन्होंने कहा क्या दान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो उनके शरीरों को देख करके वो समझ गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो बाण चलाते थे अर्जुन, तो उनके हाथ में भी जो क्या छिल जाते हैं, जो भी मतलब वो क्या होता है उसको, अरे जो क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड, हाँ डोरी होती है, डोरी कह लीजिए, जो भी कुछ है, प्रत्यंचा कह लीजिए, हाँ उसका निशान था ऐसे करके। और भीम पे स्वाभाविक उनकी गदा का निशान रहा होगा, जो कुछ भी है। तो जरासंध कहा कि हम समझ रहे हैं कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण के वेश में हो, तो अब तुमने अपने आप को अपना भिखमंगा तो पहले ही कह दिया, तो अब हम तुमको देंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध करना चाहते हैं। तो कहा गया कि हम तीनों में से किसी, फिर बता दिए कि मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और भीम है, तीनों में से किसी को भी आप चुन लीजिए युद्ध करने के लिए। तो देखिए जरासंध क्या कहता है। कहता है कि कृष्ण तुम तो भगोड़े हो,
तुम तो रण छोड़ दिए, तुमसे हम युद्ध करेंगे नहीं। अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है और उससे क्या युद्ध करना है। भीम मेरे समकक्ष है तो फिर मैं उससे युद्ध करूंगा। तो उन दोनों का मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अब मुझे डेट नहीं याद है, 21 दिन तक हुआ है ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा कितने दिन हुआ। 21 दिन सुना है मैंने, मतलब याद आ रहा है, स्मृति से बोल रहा हूँ। तो 21 दिन तक युद्ध होता रहा। फिर भीम स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण के पास जा करके कि हम इसको मार नहीं पा रहे हैं। तब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो उनको बोला कि ये जरासंध है, इसको जोड़ करके उसे पैदा किया गया है, बहुत शक्ति इसके पास। तो ऐसा करो कि उसको फाड़ दो, ऐसे जैसे घास को फाड़ा था ऐसे फाड़ करके, और एक भाग को दूसरी तरफ, दूसरे भाग को दूसरी तरफ फेंक दीजिए, तब ये मरेगा। तो 2-3 बातें समझनी होंगी। न सिर्फ भीम, और ये भीम को ये आइडिया दी भगवान। यहाँ शब्द है यत तेजसा। प्रभुपाद जी अपने कृष्ण बुक में समझाते हैं कि भगवान बल के द्वारा भीम के शरीर में प्रवेश किए। नहीं तो देखिए दोनों बराबर की टक्कर के थे। 10,000 हाथी का बल जरासंध के पास और भीम के पास भी। तो भीम के शरीर में वो भगवान अपने बल के द्वारा प्रवेश किए बड़े सूक्ष्म रूप से, और फिर भीम के पास इतनी शक्ति है, उठाए उसको, उठा करके जमीन में धाए से पटके और फिर फाड़ दिए। ये हिसाब किताब है। तो ये सब बातें हैं, भीम भी किए हैं। तो भीम समझ रहे हैं कि हमारी शक्ति नहीं है ये, तो भगवान उस समय उनको शक्ति दी है कि जरासंध को मार दे। तो फिर इस प्रकार से जरासंध मार गया। उसके बाद आगे जो उनका बेटा था, वह उनका क्या नाम, सहदेव नाम था उसका, जाता है। हाँ, उसने फिर स्वीकार कर लिया था कि हमें कोई कठिनाई नहीं है आपकी आधिपत्य स्वीकार करने में। उसके बाद सारे राजा छोड़ दिए गए। ठीक है। श्रीधरी नृप शिर अंग्रिम इत्यादि, मतलब ये बोला जा रहा है श्लोक में, राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले जरासंध को, ये समझ में आया? नृप शिर, राजाओं के सिर और उस पर अपने चरण रखने वाले को राजसी यज्ञ करने के लिए आपके भाई भीम ने जिसका वध किया था, क्योंकि उसको परास्त किए बिना राजसी यज्ञ नहीं हो सकता था। उन भीम की 10,000 हाथियों के समान उत्साह शक्ति थी और बल था। जरासंध को मारने के बाद महाभैरव के यज्ञ में बलि देने के लिए जिन राजाओं को वह बंदी बनाकर लाया था, उन राजाओं को श्री भगवान ने मुक्त कर दिया। वे ही राजागण आपके यज्ञ में आपको उपहार प्रदान किए थे। मतलब युधिष्ठिर महाराज को। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता दुर्धरथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। समझना होगा कि मगध के राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। अगर आपको पता हो कि अलेक्जेंडर भी मगध के राजा को हरा नहीं पाया था। किसको हराया था? उसे नंद को हराया था। नंद नाम का राजा, नहीं नंद को नहीं, पोरस को हराया था। पोरस युद्ध हुआ था। नंद को तो इसने चंद्रगुप्त ने हराया था। नंद को तो चंद्रगुप्त ने हराया था। तो अलेक्जेंडर जो है वो भी इनसे मगध के राजाओं से युद्ध नहीं कर पाए थे, बड़े शक्तिशाली हुआ करते। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। किसने? जरासंध ने। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गईं। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला। अच्छी क्वालिटी थी, गुण थे उसमें, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। अब ये सब देखिए जादू जैसा लग रहा है कि नहीं? एकदम जादू लग रहा है। और ये सब बातें महाभारत में तो सुनता है तो अब देखिए सारी नींद गायब हो जाएगी। आपने देखा है कि कथा के अंदर जब कोई कहानी आ जाती है तो सब सुनने लगते हैं क्या हो रहा है कि नहीं? सिद्धांत बोलते ही व्यक्ति का कठिनाई आने लगती है, नींद आने लगती है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन कितना आश्चर्यजनक है ना, बच्चों को से जोड़ दिया और बच्चा जीवित हो जाए ठंड से। वह असुरनी भी आश्चर्यचकित हो जाएगी। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात थी।
वह संतान ही राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। कितना सुंदर आशीर्वाद है ना। वो असुरों को भी अच्छा लगता है। आपका नाम किसके ऊपर है? एक असुरनी के ऊपर है, जरासंध। हम लोग ऐसे बोल दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। अब आप कहानी सुन रहे हैं तो आप हर बार स्मरण करेंगे ना, जरासंध असुरनी के द्वारा जिसकी संधि करके जीवन प्रदान किया गया। उसमें वो मतलब इतना विश्वविख्यात था, लेकिन उसमें वो मतलब कुछ गर्व का अनुभव करता कि हम इस प्रकार से प्राप्त किए। नाम ही ऐसा रखा गया है, देखिए ना। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। ऐसे नाम होते भी थे, अघासुर, हाँ, पापासुर बेसिकली, पूतना। तो ऐसे लोग बड़े उसमें वो लोग गर्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। ये असुर था। भगवान की लीला में बहुत सारे, कर्ण भी, क्या नाम था, कालनेमी ना, कर्ण भी एक असुर का ही अंश था। सहस्त्रबाहु, यस, सहस्त्रबाहु नाम का वो असुर था, उसका अंश था। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे गुण थे, ये थे वो थे, लेकिन एक्चुअली वो असुर था। हाँ, 100 कवच थे, भगवान विष्णु ने मारा था, ऐसा कुछ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। क्योंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। शिव जी के महाभैरव स्वरूप का वो है, पूजा करता था। और आप जानते हैं कि जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो तमोगुण से ग्रसित होते हैं, उसी प्रकार के उनको लोग अच्छे लगते हैं। इस प्रकार रावण शिव जी का एक महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। सब एक ही थाली के चट्टे बटे। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव अर्थात शिव जी के समक्ष बलि चढ़ा देता था। देखिए, सभी लोग शिव जी की उपासना किस प्रकार से नहीं करते हैं। शिव जी के कुछ ऐसे रूप हैं जिनकी इस प्रकार से पूजा होती है। इधर उज्जैन में कौन से हैं? महाकालेश्वर, वहां भी तो मुर्दे की भस्म चढ़ाई जाती है। अब नहीं चढ़ाते। अब देखिए, वो अब वो इसलिए बंद कर दिया गया होगा क्योंकि सरकार को विश्वास नहीं है। अरे भाई, बहुत पहले का मतलब ये तो नहीं कि 500 साल पहले। हाँ, भस्म आरती होती है। अरे भाई देखिए, पॉइंट ये है कि वह इसलिए होती थी, विधि तो ये है कि होनी चाहिए। अब वो लोग इसलिए बंद कर दिए होंगे कि उनको उस पर विश्वास नहीं है, तो वो एक अलग बात है। विधि तो ये है कि उनकी इस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो अभी भी है नेपाल में, तो पशुपतिनाथ को पशु की बलि होती है, तो बहुत मतलब दृष्ट बात है, तो ऐसा किया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी चेतना निम्न है, तो वह भी वहां से प्रगति कर सकें, कुछ तो अर्पित करें। एक बार महाराज बता रहे थे, वहां पे महाकालेश्वर में थे, उनको यही भभूत का प्रसाद दिया गया। जो ये क्या है, कहते हैं शिव जी का प्रसाद है। तो ये क्या है, कहते हैं ये मुर्दे की जो राख है उसका। तो महाराज कहे, हम दूर से प्रणाम किए, कहते इसके अधिकारी शिव जी हैं, हम इसको नहीं ग्रहण कर सकते। महाराज से लेक्चर बोलते, हम तो सियर गए, हम कांप गए, हमने कहा हम नहीं, इसको हमारा अधिकार नहीं है इसको ग्रहण करने का। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था, मतलब लाने के लिए उत्सुक था, इकट्ठा किया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। पता नहीं, ऐसा मैं बिहार का जानकारी रखता नहीं हूँ, ऐसा होता है। हाँ, ये तो हम देखे, जैसे मैं झांसी गया था, तो झांसी में मुझे प्रभु जी करुणा सुंदर प्रभु दिखा रहे थे कि एक स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, वहां कुछ मेला लगता है एक विशेष साल में एक दिन में, जहाँ बस कुछ समय तक मतलब जानवरों की ही बलि दी जाती है, मतलब लार्ज स्केल पे। अब मुझे स्थान नहीं पता, नहीं, उन्हें तो स्थान दिखाया था कि एक कुछ ऐसे मेला सा लगता है, उसमें वो लोग इस प्रकार से बलि दिया करते हैं। डिटेल्स नहीं पता, मतलब इतना याद है मेरे को। आप ठीक है, क्या व्याख्या करेंगे, समझ गए ना। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था
अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया। पता है कितनी बड़ी गलती हुई? जब कंस को मार दिया तो उनकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति जो कि जरासंध की बेटी थी, वो जाके कंप्लेन करने की, देखिए हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध को बहुत बुरा लगा, कैसा भांजा है जो मामा को मार दिया, कितना गलत आदमी है। और वो नहीं देख रहा है कि मामा जी कैसी कितनी दया की है, 6 भांजों को, 6 छोटे भांजों को मार दिए हैं, तो वहां चू भी नहीं किया। देख रहे हैं असुरों की प्रवृत्ति। वहां नहीं बोल रहा है अपने जमाई, बोले जमाई को तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, यही तुम्हारी शूरवीरता है कि तुम छोटे बच्चे को मारो। वहां चू भी नहीं किया, डांट भी नहीं लगाया। और यहाँ जब मार दिया गया है मामा जी को, तो यहाँ दिखा रहे कितना खराब भांजा है, देखो। तो फिर वो ये चढ़ाई करती उसके ऊपर। और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सा बातें पर बात कंडेंस में बोल रहे हैं। देखिए, जब जरासंध युद्ध करने आता 16 बार, तो 16वीं मतलब हर बार भगवान कृष्ण बलराम अकेले जाकर थोड़ी सी सेना लेकर अकेले 2 ही सब समाप्त कर देते। 23 अक्षौहिणी। बाय द वे महाभारत में टोटल 18 अक्षौहिणी थी, और इसके बाद अकेले के पास 23 अक्षौहिणी थी। अक्षौहिणी में कितने हैं वो पता नहीं होता है मेरे को, लेकिन बहुत होता है, लाखों। हाँ, 1000 कुछ नहीं, नहीं, बहुत बहुत ज्यादा होता है, लाखों करोड़ में चला जाता है वो, बहुत होता है। 13,000 से ना होते हैं वो, जो भी है इस पर विषय ये नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो वो लेके आता और भगवान उसको मार देते, इन द सेंस पूरी कृष्ण बलराम जी दोनों सारी सेना का वध कर देते। आप ये सोचिए कि मथुरा में क्रीमेशन कैसे होता होगा। इतने यही मारा जा रहा है, 23 अक्षौहिणी कैसे होता होगा। जो भगवान व्यवस्था करते मार देते। और अमेजिंग बात है कि मथुरा में मरते थे, ये भगवान की कितनी व्यवस्था है। मथुरा में ला के जरासंध मगध से सबका स्वाहा कर रहे थे, बलि दिया जा रहा था, उन लोग की मार दे रहे थे, और भगवान का एक भी सैनिक नहीं मरता था। कृपया उस पास टाइम को पढ़िए कृष्ण बुक से, बड़ी रुचिकर है। एक व्यक्ति नहीं मरता था भगवान की तरफ से। कुछ सैनिक लेकर कृष्ण बलराम अकेले मार देते थे। कितना अद्भुत है। 23 अक्षौहिणी को कैसे भगवान धनुष चलाते हैं, जरा आप विचार कीजिए। इसमें तो मूवी भगवान, बस यही भगवान की गलती की मूवी नहीं बनवाए। भगवान में सब अच्छे गुण है, एक दोष है कि वीडियो नहीं बनवाते, है कि नहीं। यहाँ छोटे छोटे फालतू लोग के वीडियो हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं। काश भगवान का यूट्यूब पे वीडियो होता कि भगवान युद्ध करें, ठा 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 ठा, नहीं वैसे भी जिस तरह से भी कर रहे हो, बाण चला रहे हैं, चक्र चला रहे हैं, खड़गड़ खड़गड़, बड़ा अद्भुत होता ना। कौन और कोई मूवी देखता बताइए, सबसे अच्छी एक्शन मूवी। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण किए। और उसके बाद जब ये, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन इसको प्राण बचाता था, बलराम ना कृष्ण, कौन बचाता था जरासंध को? जरासंध को मारने के लिए बलराम जी उद्यत होते ना। हाँ, क्योंकि बलराम जी रुक्मिणी को बचाए थे, और जरासंध को कृष्ण बचाए थे। तो कृष्ण कहते, बेइज्जती करके छोड़ देते, ये जाने दीजिए, इसको क्या करना, मारना है, ये और लोगों को लेके आएगा। तो जब पहली बार वो दुखी हुआ, तो जब लौट रहा था तो राजाओं ने कहा, अरे ये देखिए काल का प्रभाव है, आप क्या ब्राह्मण बनेंगे, तपस्या करेंगे, जंगल में जाके, चलिए फिर से तैयारी कीजिए। तो फिर वो तैयारी करता, फिर हार के आता, फिर तैयारी करता, ऐसे करके 23 गुणा 16, कितना भाई कैलकुलेशन कीजिए। अब कैलकुलेटर खोल रहे हो? 23 गुणा 16 अक्षौहिणी चेलों को जरासंध के मार दिया। तो वहां कृष्ण उन सैनिकों को नहीं बचाए। क्लियर? 17वीं बार भगवान को हरा दिए थे। वो हरा क्या दिए थे? भगवान छोड़ दिए थे उसको, उस युद्ध को। तो अब यहां पे जो बात आ रही है, अब राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासंध को मारना जाना है, तो उन सैनिकों को भगवान नहीं मारना चाहते। तो किन सैनिकों को नहीं मारना चाहते हैं? जो अब राजसूय यज्ञ के पहले जरासंध के यहाँ कार्यरत थे, उनको नहीं मारना चाहते। अब क्यों नहीं मारना चाहते? भगवान की इच्छा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, इसलिए बोल रहे वे ना मारे। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इंकार नहीं करता था, और उसका पीछे एक रहस्य और भी है। 17वीं बार जब वह युद्ध करने जा रहा था,
तो ब्राह्मणों को से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। तो कहा कि अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो तुम सबको जान से मार दूंगा। काफी अच्छा स्टाइल है यार आशीर्वाद देने का, क्वाइट गुड। प्रभु जी, भगवान के नाम में मेरी रुचि हो, आप आशीर्वाद दीजिए, और नहीं हुई तो आपकी गर्दन जाएगी। तो इस तरह से आशीर्वाद मांग रहा था उसने। तो बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, डर रहे थे कि अगर इस बार ये हारा तो भगवान तो उसको मारेंगे नहीं, और लौट के आएगा, हमारी गर्दन कलम करेगा। तो फिर भगवान ब्राह्मणों को बचाने के लिए क्या, ठीक है हम युद्ध छोड़ देते। और ये भी बात था कि रुक्मिणी को हर के लेके आना था, दोनों बातें साथ में थी। एक ही समय में भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं। तो जब लौट के आया जरासंध, कितना खुश हुआ होगा ब्राह्मणों से कि 16 बार हारा हूं और ये जरूर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं ये जीत गया। तो इसलिए और वह अनुकूल हो गया था ब्राह्मणों के प्रति। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इंकार नहीं करता था, और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। इस बात को आगे भी आ जाता है उधर बात, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जरासंध यद्यपि ब्राह्मणों के अनुकूल था, फिर भी उनको असुर ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को नहीं मानता था, उनके प्रतिकूल चलता था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी, और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। क्या कारण था? कृष्ण रण छोड़ के भाग गए थे, अर्जुन छोटा था और भीम उनके समकक्ष थे। इस तरह वे जब जरासंध के अतिथि तथा इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। ये भी रुचिकर बात है, दिन में युद्ध करते और शाम को बैठ के आराम से बात करते, खाते पीते। ये एक अद्भुत है, बड़ा, और जान से मारने का युद्ध हो रहा है, ऐसा नहीं खाली कुश्ती हो रही है, लेकिन शाम को फिर आराम से बैठ के बात करते। क्षत्रिय का स्वभाव बड़ा अद्भुत है, इट्स वेरी अमेजिंग ना, जिससे आप खूब हाथापाई किए, शाम के संग उसके बैठ के आप व्हाटएवर फीस्ट खा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है कि नहीं? कितना अमेजिंग है ना, आप किसी को जान से मारने के लिए युद्ध कर रहे हैं और शाम को संग व्हाटएवर कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। इट्स अमेजिंग ना, ये भी अद्भुत है। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक वाले युद्ध करते रहे, जहां तक मुझे स्मरण है 21 दिन तक करते रहे। इट कैन बी रॉन्ग, दोबारा देखना पड़ेगा। जब भीम हताश हो गया कि भाई हमसे मर नहीं रहा है, तो कृष्ण ने उसे संकेत दिया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, और कैसे दिया था जानते ही हैं? एक घास की तिन को भगवान ऐसे फाड़ करके दिखाए थे कि ऐसे फाड़ दो उसको। अतः भीम ने पुनः उसे 2 भागों में चीर करके मार डाला, और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। तो इससे एक ही बात में, एक ही साथ सारी बातें सिद्ध हो गई, राष्ट्रीय यज्ञ भी हो गया, राजाओं ने भी प्रेम से उनका आधिपत्य स्वीकार किया, इत्यादि इत्यादि। तो सब कथाएं आप दशम स्कंद में पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे रुक रहे हैं, कोई बात? वो लोग अक्षौहिणी सेना पर सर्च कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। कोई मेरे ख्याल से प्रश्न तो है नहीं, बस आप ये स्मरण कर रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान के जो उपकार है उनका स्मरण कर रहे हैं। आगे हम आगे सुनते चलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।